बाबा बागेश्वर काशी से प्रयागराज पहुंच गए। 3 दिन की राष्ट्र हनुमान कथा सुना रहे हैं। हनुमान ने जैसे पूरी राम सेना को एक कर दिया था, बाबा भी वही संदेश दे रहे हैं। 27 में अखिलेश का पीडीएफ फॉर्मूला हावी पड़ेगा या फिर योगी की रणनीति फिर से बाजी मार लेगी, ये तो आगे तय होगा। लेकिन बाबा बागेश्वर प्रयागराज की धरती से जो मैसेज आगे बढ़ा रहे हैं, वो सहारनपुर से सोनभद्र तक सनातन की एकता को मजबूती जरूर दे रहा है। प्रयागराज की सड़क पर भगवा ही भगवा लहरा रहा है। साधु संतों की सनातनी टोली जय जय श्री राम का जय घोष कर रही है। ढोल बज रहा है, मजीरा झाल बजाया जा रहा है। भगवाधारी जय जय श्री राम का जयकारा लगाते जा रहे हैं। सनातन की रामायण वाली झांकी निकल रही है। झांकियां सनातन का संदेश दे रही हैं। सनातनी जलसे में महिलाएं जश्न मना रही हैं। हर कोई फूल बरसा रहा है, जयकारे लगा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में सनातनियों की कलश यात्रा निकल रही है। आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं जिधर देखें बस भगवा ही भगवा लहरा रहा है। बस जय जय श्री राम के सनातनी नारे लग रहे हैं। कोई भगवा गमछा डाले हुए है तो बाकी सब भगवा झंडा लेकर चल रहे हैं, तो कोई काले भालू वाली झांकी निकाल रहा है। महिलाओं का भी जत्था सर पर कलश लेकर यात्रा निकाल रही हैं। महिलाएं गा रही हैं, नाच रही हैं, खुशियां मना रही हैं। प्रयागराज को पूरा भगवामय कर दिया गया है। घर की छत से खड़े होकर हर कोई कलश यात्रा का स्वागत कर रहा है। कोई फूल फेंक रहा है, कोई चमकीली उड़ा रहा है। ये सनातन की शक्ति है, भगवा की मजबूती है, जिसका एहसास गंगा यमुना और सरस्वती के संगम वाले प्रयागराज ने करवाया है। सनातन की इस यात्रा को मजबूती आधी आबादी दे रही है। महिलाएं 16 श्रृंगार करके जय जय श्री राम के नारे लगा रही हैं, सिर पर कलश थामे हुए हैं। प्रयागराज में बाबा बागेश्वर आ रहे हैं, इसीलिए प्रयागराज को भगवामय कर दिया गया है। 21 अप्रैल से 23 अप्रैल तक बाबा बागेश्वर प्रयागराज में रहेंगे। बाबा बागेश्वर राष्ट्र हनुमंत कथा सुनाएंगे। बाबा बागेश्वर सनातन को एकता के सूत्र में बांधेंगे। बाबा बागेश्वर हिंदुओं को एक करेंगे। बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री गाड़ी से माइक थामे सनातनियों को संदेश दे रहे हैं। प्रयागराज पहुंचने से पहले बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने भगवान शिव की नगरी काशी से ही संदेश दे दिया। ज्ञान वापी को लेकर धीरेंद्र शास्त्री ने जो कहा, उसका संदेश दूर तक जाएगा। जल्दी जो काशी विश्वनाथ जी के बगल में कलंक के रूप में है, न्यायालय के द्वारा जल्दी फैसला आएगा। हमें भरोसा है वहां विश्वनाथ भगवान की कृपा से अभिषेक होगा, वहां भगवा लहराएगा। प्रयागराज आने से पहले ही काशी से ही धीरेंद्र शास्त्री ने इशारों इशारों में संदेश दे दिया।
हिंदुओं को क्या करना है, क्या नहीं करना है। बाबरी मस्जिद बारे में हम इतना ही कहेंगे, काशी में हिंदू भी रहते, मुसलमान भी रहते। जितना फायदा यहाँ के मुसलमान दुकानदार लेते हैं, हिंदुओं की चढ़ोतरी से शायद कोई नहीं लेता होगा। यही सबसे ज्यादा हिंदुओं की उदारता का उदाहरण काशी में देखने को मिलेगा। और विश्वनाथ जी के दरवाजे से आप जैसे ही निकलेंगे, एक मजार है, वहाँ मुसलमान कम मत्था टेकते हैं, हिंदू ज्यादा टेकते हैं। बाबा बागेश्वर के प्रयागराज पहुंचने से पहले ही प्रयागराज में भगवा समंदर लहराने लगा, जिसमें बच्चे भी हैं, जेंजी भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। जिधर देखो बस भीड़ ही भीड़ है। बाबा बागेश्वर यूपी में महिलाओं को जोड़ रहे हैं। बाबा बागेश्वर यूपी में पुरुषों को जोड़ रहे हैं। बाबा बागेश्वर यूपी में युवाओं को एक कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर अगड़ों को जोड़ रहे हैं। बाबा बागेश्वर पिछड़ों को जोड़ रहे हैं। बाबा बागेश्वर बिछड़ों को जोड़ रहे हैं। बाबा बागेश्वर की ये एकता मिशन यूपी में 27 की लड़ाई में अहम फैक्टर साबित होने वाला है। प्रयागराज से भगवा का ये रंग अखिलेश यादव को देख लेना चाहिए। जय जय श्री राम का यही उद्घोष, नगाड़ों की यही आवाज विपक्ष को 27 से पहले 26 में सुन लेनी चाहिए। 27 की लड़ाई से पहले अखिलेश पीडीए वाले समीकरण से 24 वाला गेम प्लान खेलकर जीत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर सनातन को बटने नहीं देंगे। 21 अप्रैल को ही आदि शंकराचार्य की जयंती है और 21 अप्रैल को ही धीरेन्द्र शास्त्री प्रयागराज आ चुके हैं। आदि शंकराचार्य ने सनातन को एक सूत्र में बांधने के लिए 4 मठों की स्थापना की थी। अब वही काम बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं। की पूजा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाह रहे हैं कि मात्र शक्ति की ताकत बढ़ेगी तो देश की शक्ति बढ़ेगी। देश की शक्ति मात्र शक्ति है। नारी निंदा मत करो, नारी रतन खदान, नारी से नर उपजे, ध्रुव पहराज। पीडीए का गुणा गणित करते जो अखिलेश देख रहे हैं, जो पिक्चर अपने आसपास वालों को दिखा रहे हैं, जो नैरेटिव 27 की लड़ाई के लिए सेट करना चाहते हैं, बाबा बागेश्वर उससे आगे की सोच रहे हैं। बागेश्वर जानते हैं कि यूपी में योगी के शासन में, योगी के मॉडल में जनता का विश्वास है। यूपी की जनता ने इसीलिए 17 में योगी पर विश्वास किया था, अखिलेश को किनारे कर दिया था। फिर 22 में भी अखिलेश सत्ता नहीं पा पाए। 22 में योगी पर जनता ने फिर से भरोसा जताया और अब बारी 27 के हैट्रिक की है। ऐसे में 80 और 20 की लड़ाई में सनातन का एक होना जरूरी है। बाबा बागेश्वर देश से लेकर विदेश तक केवल हिंदू की बात करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का विश्वास अगड़े पिछड़े या बिछड़े किसी विभाजन में नहीं है, जो केवल हिंदू की बात करते हैं। बाबा बागेश्वर प्रयागराज से सनातन एकता का संदेश भेज रहे हैं कि ये जाति धर्म, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद होना चाहिए, लेकिन अपनी परंपराओं को भी मानना चाहिए। जैसे हम सनातन परंपरा को मानते हैं तो हम उसके प्रति कट्टर का मतलब ये नहीं कि हम किसी को मारते काटते, लेकिन हम अपने सिद्धांतों को भली पूर्वक मानते हैं, व्यवहार से भी, आचरण से भी, वाणी से भी, और लोगों को जगाने का काम भी करते हैं। तो हमें जातियों में नहीं बंटना चाहिए, क्षेत्रों में नहीं बंटना चाहिए, भाषाओं में नहीं बंटना चाहिए। हमें एक तिरंगे के नीचे रहने की विचारधारा को स्थापित करना चाहिए, पर अपनी मान्यताओं को मानते रहना। भारत हिंदू राष्ट्र होगा, उसके लिए प्रयत्न जारी है और इस वर्ष 4 जुलाई को हम फिर से एक घोषणा करने वाले हैं। उसके लिए इस वर्ष अब हम आगामी दिनों में रथ यात्रा निकालेंगे। ये 4 जुलाई से निकलेगी? नहीं, 4 जुलाई को इसकी घोषणा की जाएगी, कहाँ निकलेगी, कब निकलेगी, और इस वर्ष हम रथ यात्रा करेंगे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने। बाबा बागेश्वर के पंडाल प्रयागराज के अरैल घाट में लगा है, जो माघ मेला के क्षेत्र में आता है।
जहां एक बार फिर सनातनियों का जमावड़ा लग गया है। पिछले साल माघ मेले में इसी क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ का सफल आयोजन करवाया था, जिसमें 67 करोड़ सनातनियों ने संगम में डुबकी लगाई थी। 26 में भी जनवरी के माघ मेले में 3.5 करोड़ से ज्यादा सनातनियों ने डुबकी लगाई और अगले साल 27 के चुनाव से पहले भी माघ मेले में करोड़ों सनातनी प्रयागराज पहुंचेंगे, संगम में डुबकी भी लगाएंगे। बाबा बागेश्वर के पंडाल में जबरदस्त भीड़ उमड़ी है। पंडाल खचाखच भरा हुआ है, तिल रखने तक की जगह नहीं है, जबकि बाबा का पंडाल 13,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। प्रयागराज सनातन का एपिसेंटर है। प्रयागराज से निकला संदेश केवल यूपी या हिंदुस्तान तक नहीं रहता, बल्कि इसकी गूंज दुनिया में वहां तक जाती है जहां जहां तक सनातनी रहता है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की यूएसपी उनका लॉ एंड ऑर्डर है। उसके बाद उनकी पहचान सनातनी पैठ है। यूपी में योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि 27 में यूपी में हिंदू वोट का एकीकरण उनको लखनऊ की गद्दी पर तीसरी बार बैठाएगा। 27 में लखनऊ की गद्दी मजबूत रहती है तो 29 में दिल्ली की गद्दी पर भी बीजेपी मजबूती से काबिज रह सकती है। बाबा बागेश्वर भी योगी आदित्यनाथ की बनाई इसी तस्वीर को देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के नारे बटोगे तो कटोगे ने बीजेपी को महाराष्ट्र जिता दिया था। सनातन का वोट एक रहा तभी बीजेपी ने हरियाणा के किले को दोबारा फतह कर लिया। हिंदुओं का वोट इंटैक्ट रहा तभी इस सदी में पहली बार बीजेपी ने दिल्ली पर अपना झंडा लहरा दिया। अखिलेश योगी की इसी रणनीति के खिलाफ पीडीए सिस्टम को सुपर इंपोज करना चाहते हैं। हिंदुओं को जातियों में तोड़कर विभाजित करना चाहते हैं। अखिलेश ने 24 के लोकसभा में इसी विनिंग कॉम्बिनेशन के जरिए योगी को पछाड़ा था। वो यही काम 2027 में एक बार फिर से करना चाहते हैं। हम सबका मानना है कि जिनकी दिक्कतें हैं, दुख दर्द हैं, पीड़ा, प्रताड़ना के कारण जो हम सब में कॉमन है, हम एक सूत्र से बंधे लोग हैं। यही पीडीए परिवार के लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर करके आने वाले समय में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए पीडीए सरकार बनाने जा रहे हैं। अखिलेश एक ही बार यह काम कर पाए हैं, इसके बाद योगी ने उन्हें एक्सपोज कर दिया। योगी जानते हैं कि 27 में किस रास्ते से चलकर तीसरी बार सत्ता हासिल करनी है। पूरी रणनीति बन चुकी है, ग्राउंड पर सिस्टम एक्टिवेट है। अखिलेश यादव दम तो भर रहे हैं, चुनौती तो दे रहे हैं, लेकिन कामयाबी कितनी फीसद मिलेगी ये 27 का चुनाव बताएगा।